भारतीय जनता पार्टी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। भाजपा का इस मामले में कहना है कि ये शिक्षण संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के प्रति चिंता पैदा करता है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कपड़े पहनने और खाना खाना निजी मामला है। इस पर बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। कर्नाटक में हिजाब से बैन हटाने पर बीजेपी का रिएक्शन अब सामने आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि इससे शैक्षणिक संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है। 2022 में राज्य के स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की ज़रूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। वहीं 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी। हिजाब पहनने से जुड़ा ये मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब एक PU कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। इसी दिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। एक बार फिर से हिजाब से बैन हटाने के इस पूरे मसले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक की सियासत में एक तरह से भूचाल सा आ गया है, क्योंकि सिद्धरमैया के इस ऐलान के बाद से बीजेपी कांग्रेस को लगातार
सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।